लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फंक्शन वो होता है जिसकी हर इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट एग्जिस्ट ना करती हो। फंक्शन की दो टाइप्स पढ़ी थी, अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब हमारी एग्जांपल के अंदर x इज द स्टूडेंट, यानी इनपुट सेट जो है वो स्टूडेंट से है और आउटपुट सेट हमारा हाइट से है। तो वेरिएबल x जो है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और वेरिएबल y जो है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और इसी तरह x को हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, y को y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। कन्वीनियंस के लिए हम y को इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज y हम इसको अ फंक्शन ऑफ x लिख देते हैं। y इज अ फंक्शन ऑफ x, सो वेयर वी राइट x कॉमा y, अब हम लोग x कॉमा y की जगह x कॉमा f of x लिखेंगे। So ordered pair in new notation becomes xy is equal to x comma f of x because y को अब हम f of x लिखेंगे। So domain and range क्या होती हैं? Basically consider a function as a machine, a factory. फैक्ट्री को कोई इनपुट चाहिए, वो इसके ऊपर कुछ काम करेगी और आपको एक आउटपुट प्रोड्यूस करके देगी। इनपुट के लिए जितनी भी वैलिड वैल्यूज हैं, आप इनपुट के जो भी इंग्रेडिएंट्स पुट कर सकते हो, दे आर ऑल फ्रॉम द डोमेन। और आउटपुट में आपको जो भी मिल सकता है दैट इज द रेंज। सो बेसिकली सपोज हमें एक फंक्शन गिवन है f फ्रॉम x इनटू y। सो दिस इज आवर सेट x डोमेन सेट और this is our set y range set, और there is a function from x into y। रिकॉल हर एलिमेंट x के लिए हमारी डोमेन के अंदर, हमारे कैपिटल X सेट के अंदर जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा, x इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट हियर, उसके लिए एग्जैक्टली एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट y इज इक्वल टू f of x एग्जिस्ट करता है इन कैपिटल Y सेट। तो ये जो एलिमेंट है y इज इक्वल टू f of x, इसको हम कहते हैं इमेज ऑफ x। यानी कि x, अगर मैं इस फंक्शन को x वैल्यू दूं और ये मुझे f of x रिटर्न करेगा, इसके ऊपर काम करके मुझे f of x देगा, तो इस f of x को हम इमेज ऑफ x कहेंगे।